सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी। पुतली काम कलंदा की कथा। चौथे दिन जब राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि इस बार उन्होंने चौथी पुतली काम कलंदा से सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, महाराज, इस पर बैठने के लिए आपको राजा भोज जैसा बनना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए दानवीरता तथा त्याग की भावना की एक सच्ची कहानी सुनाने लगी। रोजमर्रा की तरह एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी सेवकों ने सूचना दी कि कोई ब्राह्मण उनसे मिलने का इच्छुक है। विक्रमादित्य ने आदेश किया कि ब्राह्मण को पूरे आदर के साथ अंदर लाया जाए। ब्राह्मण के आने पर विक्रम ने उनके दरबार में आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान दक्षिणा की इच्छा से नहीं, अपितु वह उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने दरबार के समक्ष में बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता जाता है वह भी ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पूरी पराकाष्ठा पर होती है तो वह खंभा सूर्य को स्पर्श करता हुआ, और ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती जाती है त्यों-त्यों खंभा भी छोटा होता चला जाता है तथा सूर्यास्त होते ही पूरी तरह जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में अब जिज्ञासा हुई कि आखिर ब्राह्मण का इस सबसे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण भी उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वो यहाँ आया है ताकि विक्रम उनके आत्मविश्वास की रक्षा कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड हो गया है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र सूर्य देवता की इस बात से कतई सहमत नहीं है और उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त करके मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए उनके निकट जा सकता है, और वह राजा आप हैं, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य को अब पूरी बात समझ में आई। उन्होंने सोच लिया कि चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं, किंतु वह सूर्य देवता के समीप जाकर नमस्कार अवश्य करेंगे तथा इस तरह वह देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर वहां से विदा किया तथा अपनी योजना के कार्य रूप के लिए कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने इस बात की बहुत खुशी थी कि समस्त देवगण भी उन्हें योग्य समझते हैं। दूसरे दिन भोर होते ही वह अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में जाकर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त उन दोनों बेतालों का स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों बेताल तत्क्षण राजा के सामने उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने उस खंभे और पूरी घटना के बारे में सब कुछ बताया। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर ले गए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर अपनी नजरें टिका दी जहां से खंभा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि वहां से एक खंभा प्रकट होने लगा। विक्रम तुरंत तैयार उस खंभे तक पहुंच गए। खंभे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े जल में कुछ हलचल सी हुई और लहरें भी उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही थी खंभा भी बढ़ता जा रहा था, और अब दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। सूर्य देवता ने जब खंभे पर किसी मानव को जला हुआ पाया तो उन्होंने यह समझते देर नहीं लगी कि यह राजा विक्रम के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने भी भगवान इंद्र के दावों को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की कुछ बूंदे से विक्रम को पुनः जीवित किया था तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिया। उन कुंडलों की विशेषता यह थी कि कोई भी इच्छित वस्तु से वह कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा भी घटने लगा। सूर्यास्त होते होते खंभा भी पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। जब तैरकर सरोवर के किनारे आए तो दोनों बेतालों को पुनः स्मरण किया जो उन्हें फिर उसी स्थान पर ले आए जहां से वह उन्हें सरोवर ले गए थे। जब विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े तभी कुछ ही दूर पर उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उसे सूर्य देव द्वारा दिए गए कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बिना सोचे बिना देरी किए झटपट उसे कुंडल उतरवा लिए, क्योंकि बिल्कुल मलाल नहीं हुआ, और वापस अपने महल लौट गए। मिले कुंडल ब्राह्मण को दान में दे दिए। उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई अद्भुत काम आपने किया हो तो आप इस सिंहासन पर जरूर विराज सकते हैं। इतना कहते ही चौथी पुतली कामकलंदा भी वहां से उड़ गई। यह राजा भोज ने चौथे दिन भी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना टाल दिया और सोचा कि अब फिर कल आऊंगा और इस सिंहासन पर जरूर बैठूंगा। जय श्री राम।